तो अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर दिया है। तो क्या तीसरा विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? नमस्कार, मैं हूँ कैलाश और स्वागत है आपका कैलाश की कक्षा में और आज इसी के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले। खबर क्या है देखिए यूएस ड्रॉप्ड 5-6 बंकर बस्टेड बॉम्ब्स ऑन ईरान्स कहाँ पे फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट्स में। ये खुद कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये पूरी जानकारी उन्होंने दी है। उसके बाद क्या होता है उसके बाद जो है ईरान जो है इज़राइल के तेल अवीव पर अटैक कर देता है। ये देखिए ये है डियागो गार्सिया जो कि इंडियन ओशन में है और यहीं से बॉम्बिंग की है ईरान पर अमेरिका ने। क्या खबर है पूरे उस पर जानते हैं। देखिए अमेरिका ने ईरान पर के जो 3 परमाणु ठिकाने हैं उस पर हमला किया है। कब किया है? जब हम इंडियन सब सुबह-सुबह सो रहे होते हैं 4:30 बजे ये ठिकाने हैं फोर्डो, नतांज और इस्फ़हान में। 3 घंटे के बाद उन्होंने देश को संबोधित किया और उन्होंने ईरान की अहम न्यूक्लियर साइट को ऑब्लिटरेट यानी कि इसे पूरी तरह से तबाह कर दिया, ऐसा उन्होंने कहा। फोर्डो पर बमों की एक पूरी खेप गिरा दी गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ईरान को धमकी देते हुए कहा कि अब उसे शांति कायम करना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करता है, तो उस पर और बड़े हमले किए जाएँगे। अमेरिका के हमले के जवाब में ईरान ने इज़राइल पर मिसाइलें दागी हैं। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी आईआरजीसी ने कहा है कि उन्होंने इज़राइल पर सबसे बड़ा अटैक किया है। इसके तहत इज़राइल के 14 अहम ठिकानों को निशाना बनाया गया है। यानी इज़राइल और ईरान के वॉर में अब यूएस भी आ चुका है। बी-2 स्टील्थ बॉम्बर से उन्होंने अटैक किया। 16 एटम बम तक लाद सकने वाला वो बी-2 बॉम्बर विमान, ये विमान है देखिए विमान की तस्वीर ये वो पुराना तस्वीर है। ये इतना जो बी-2 स्टील्थ बॉम्बर जो 16 एटम बम लाद तक ले जाने वाला बी-2 बॉम्बर विमान है जिसे अमेरिका ने उड़ाया ईरान के परमाणु ठिकाने। डियागो गार्सिया जो इंडियन ओशन में जो आइलैंड है जहाँ पर यूएस का एक तरीके से बेस है, वहाँ से उन्होंने अटैक किया था। और वहीं पर उन्होंने बी-2 न्यूक्लियर स्टिल्थ बॉम्बर को तैनात करके रखा है। यहीं से उड़ान भरा ईरान के परमाणु ठिकाने फोर्डो, नतांज, इस्फ़हान पर हमले किए। आपको इस बॉम्बर की ख़ासियत बताऊँ तो ये 11,000 किलोमीटर की रेंज एवं जो स्पीड अगर आप देखेंगे 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड है और 80 छोटे और 16 परमाणु बम ये ले जा सकता है। तो ये छोटा-मोटा कुछ नहीं, ये बहुत बड़ा है। ये देख सकते हैं वो विमान है। डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है? डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि हमलों का मकसद ईरान को परमाणु बम बनाने से रोकना और दुनिया को परमाणु खतरे से बचाना था। आज रात मैं दुनिया को बता दूँ कि ये हमला एक शानदार सैन्य सफलता रहा है। टाइम्स ऑफ इज़राइल के मुताबिक हाइफ़ा और तेल अवीव के मिलिट्री रिहायशी ठिकानों पर ईरानी मिसाइलें गिरी हैं और इज़राइल में अब तक 23 लोगों के घायल होने की जानकारी मिली है। वो 3 इलाके ईरान के फोर्डो, नतांज और इस्फ़हान में। फोर्डो की बात करें तो नातान्ज के बाद ईरान का ये दूसरा बड़ा यूरेनियम प्यूरिफिकेशन प्लांट है। ईरान की एक पहाड़ी में 295 फीट यानी लगभग 90 मीटर गहराई में मौजूद है। इसका कंट्रोल जो है वो एईओआई के पास यानी ईरानी परमाणु ऊर्जा संगठन के पास है। हवाई हमले से आसानी से इसे तबाह करना मुश्किल है। सिर्फ अमेरिकी GBU-57 बंकर बस्टर बम और बी-2 स्टेल्थ विमान इसको नुकसान पहुँचाने में सक्षम है। यानी कोई भी देश या कोई भी आसानी से इसे हमला नहीं करके नष्ट नहीं किया जा सकता था। सिर्फ यूएसए के पास ही वो पावर था। यूएसए के पास GBU-57 बंकर बस्टर बम और बी-2 स्टेल्थ विमान थे जो इसको नुकसान पहुँचा सकते थे। इसी वजह से अमेरिका ने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। दूसरा जो नातान्ज है जो एटॉमिक फैसिलिटी सेंटर है, इस साइट पर 9 परमाणु बम बनाने जितना यूरेनियम मौजूद है इस जगह पे। नातान्ज ने एडवांस सेंट्रीफ्यूज लगे हैं। इससे यूरेनियम यू-35 की सफाई होती है। इज़राइली पीएम नेतन्याहू ने इसे ईरान का सबसे बड़ा परमाणु खतरा बता चुके हैं। और अब बात करें इस्फ़हान की, तो यूरेनियम कन्वर्जन फैसिलिटी यहाँ कच्चे यूरेनियम को गैस में बदला जाता था। इस्फ़हान में ईरान का एक बहुत बड़ा एयर बेस है जहाँ पुराने अमेरिकी F-14 फाइटर जेट मौजूद है। इस्फ़हान में हथियार बनाने वाले फैक्ट्री भी हैं। तो ये वो 3 सेंटर थे जहाँ पर अमेरिका ने अटैक किया है। ईरान में देखिए 13 जून से अब तक 67 लोग मारे जा चुके हैं। इज़राइल में भी 24 लोगों की मौत हो चुकी है। दोनों देशों के बीच जो संघर्ष है वो 10 दिन से चला आ रहा है। अमेरिका स्थित ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज़ एजेंसी के अनुसार ईरान में 13 जून से तक 657 लोगों की मौत हुई है और 2000 से ज़्यादा लोग अब तक घायल हो चुके हैं। हालाँकि ईरान के जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिर्फ 430 नागरिकों के मारे जाने और 3500 लोगों के घायल होने की पुष्टि यहाँ पर की है। इज़राइल में अगर आप देखेंगे तो अब तक 21 जून तक 24 लोग मारे गए हैं। ज़्यादा मौतें ईरान में हुई है उसके कम इज़राइल के कंपेयर में, लेकिन अब भी 24 लोगों की मौत वहाँ पर हो चुकी है। वहीं कहते हैं 90 लोग घायल हो गए हैं। तो दोस्तों अमेरिका ने बम गिरा दिए, ईरान ने मिसाइल छोड़ दी और हम बैठे हैं स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए। लेकिन असली सवाल ये है कि अगला निशाना कौन होगा? क्या ये लड़ाई सिर्फ 2 देशों की है
या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आने वाली है? हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ कि आप मानते हैं कि ये तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत है या सिर्फ़ पॉलिटिक्स का खेल? वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और घंटी बजाइए ताकि अगली बार जब दुनिया में हलचल मचे तो सबसे पहले आपको खबर मिले। थैंक यू।